दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जितना चादर हो उतना ही पांव पसारा जाए। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि चादर से ज्यादा पांव पसारिए ताकि आपको और भी नई चादर मिल सके। शायद इस दोनों कहावत के बीच में फंस गई असम की एक एसीपी। अब एसीएस की जो अधिकारी हैं वो हैं नूपुर बोरा। नूपुर बोरा के इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, और चर्चा इस वजह से कि उनके घर पर जब एसटीएफ की छापेमारी हुई तो जो अधिकारी थे वो भी हक्का बक्का रह गए, चौंक गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो ही सवाल कि एक तो मामला क्या है, ऐसा क्या हुआ, तो एक लाइन में पहले समझिए 90 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है ये नूपुर बोरा के हाथ। दूसरा सवाल, इसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये नूपुर बोरा कौन है जो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के आड़े हाथ चढ़ गए। और हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना हुआ कि मेरी नजर काफी दिनों से थी और इस वजह से हमने ऐसा एक्शन लिया नूपुर बोरा पर। तो सबसे पहले इस मामले को समझ लेते हैं कि ये मामला क्या है और नूपुर बोरा उसके बाद कौन है ये भी समझेंगे। पूर्वोत्तर राज्य असम की 2019 बैच की एक सेवा अधिकारी, सिविल सेवा अधिकारी, नाम नूपुर बोरा, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का शिकार तब होती हैं जब अचानक से एसटीएफ का छापा पड़ता है। 90 लाख से ज्यादा उनके घर में कैश बरामद होते हैं। और इसके बाद ये होती है 15 सितंबर 2025 की छापेमारी में। उस पर पुलिस ने, असम की पुलिस ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति और जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ स्पेशल टीम बनाई थी और गुवाहाटी और बारपेटा स्थित आवास पर यह स्पेशल टीम ने छापेमारी की। छापेमारी को लेकर जो पुलिस है वो विस्तृत जानकारी दी है। डिटेल्स में बताया कि नूपुर बोरा के घर से करीब करीब 90 लाख रुपए नकदी और 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की ज्वेलरी उनके घर से बरामद हुई है। और इसको लेकर जो असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अधिकारी की जो गतिविधियां हैं उस पर लंबे समय से हमारी नजर बनी हुई थी और इस वजह से ये कार्रवाई किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ये भी कहते हैं कि विवादास्पद एक भूमि थी और उसी से संबंधित मामले में कथित संलिप्तता के शिकायत मिली थी और इसी वजह से 6 महीने से उनकी निगरानी रखी जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि बारपेटा जिले में सर्कल अधिकारी के रूप में अपने कार्यालय के दौरान बोरा ने कथित तौर पर संदिग्ध अवैध बसने वालों के नाम पर सरकारी और 17 भूमि के अवैध रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की थी। अब इसके अलावा देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे एक मियां शब्द भी इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहाँ पर जमीन हासिल करने वाले लोगों को हेमंता ने मियां शब्द कहा है। और असम में बंगाली भाषी मुसलमानों को मियां मुसलमान कहा जाता है। जो असम में बंगाल से मुसलमान आते हैं उन्हें मियां कहा जाता है, जिन्हें बीजेपी अक्सर पड़ोसी देश से आए मुसलमान मानते हैं, रोहिंग्या मुसलमान मानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और इसी में जो मूल असमिया आबादी है उनके लिए खतरा की तरह उन्हें देखा जाता है। सबसे पहली बात यह है इस मामले में कि जो पहले छापेमारी है वो 14 सितंबर को होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया, 15 सितंबर को किया गया। और फिर अधिकारी के घर छापेमारी हुई, 90 लाख कैश मिले और 2 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी बरामद हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये नूपुर बोरा जिनके घर पर 90 लाख कैश मिला। सीएम को ये कहना पड़ा कि 6 महीने से मेरी नजर थी, 2 करोड़ से ज्यादा और कि इनके पास ज्वेलरी की बात हुई है। तो जो ये पूरा मामला है इसमें कौन है इस अधिकारी की अगर बात करें तो इसे पहले समझ लेते हैं कि ये अधिकारी हैं कौन, जिनके घर पर छापेमारी करके जो इतनी बड़ी संख्या में बरामद की गई है ज्वेलरी और फिर पैसा। तो ये इन अधिकारी की अगर बात करें तो ये अधिकारी का नाम नूपुर बोरा है, जो कि गोलाघाट की रहने वाली हैं। नूपुर बोरा 2019 में असम सिविल सेवा में शामिल हुई थी। वर्तमान में जो वो काम कर रही थी वो गोरोई मारी में एक सर्कल ऑफिसर के पद पर वो तैनात थी। और एक सर्कल अधिकारी के पास इतनी बड़ी संख्या में रुपया होना, 90 लाख रुपए कैश, 2 करोड़ की ज्वेलरी,
मतलब आय से अधिक संपत्ति आया कहां से, जितनी कमाई नहीं उससे ज्यादा इनके पास संपत्ति आ गया। तो ये कहां से आया, सबसे बड़ी बात ये है। और इसी को लेकर इन पर छापेमारी जब एसटीएफ की हुई तो इसमें सारा पोल पट्टी खुल गया। और यही है जो पूरी कहानी है, ये पूरे इसी पे वायरल हो रही है यही कहानी। तो यही है नूपुर बोरा और इस पूरे मामले की कहानी। आपको अगर सही लगे, आसान भाषा में समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।